सोचो जरा, अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज तुम किसी औरत को बता दो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, प्रेमिका हो या कोई बहुत करीबी, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो उस बात को हमेशा अपने दिल में दफन रखेगी? चाणक्य कहते थे, अपने रहस्यों को किसी के सामने मत खोलो, चाहे वह तुम्हारी सबसे प्यारी स्त्री ही क्यों ना हो, क्योंकि जब समय बदलता है तो भावनाएं भी हथियार बन जाती हैं। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है रिश्तों की सबसे खतरनाक सच्चाई। लोग सोचते हैं, अगर मैं अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड से कुछ छिपाऊं तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेगी? पर चाणक्य कहते हैं, हर सच्चाई साझा करना बुद्धिमानी नहीं। कुछ बातें अगर गलत वक्त पर बाहर आ जाएं तो पूरी जिंदगी की मेहनत पल भर में मिट्टी हो जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं जो किसी भी औरत से नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि इन 5 बातों में वो ताकत छिपी है जो किसी भी आदमी की किस्मत बदल सकती है या फिर उसे पूरी तरह तबाह कर सकती है। पर उससे पहले एक बात समझ लो, यह किसी स्त्री के खिलाफ चेतावनी नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है अति विश्वास के खिलाफ। क्योंकि विश्वास अगर सीमित न हो तो वही प्रेम को विनाश में बदल देता है। मगध के समय की बात है। एक सैनिक था, बहादुर, ईमानदार लेकिन भावुक। उसने युद्ध से पहले अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं कल युद्ध में मारा गया तो मेरे पास छिपा हुआ खजाना महल के पिछवाड़े की दीवार में गड़ा है। पत्नी ने रोते हुए कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर जब युद्ध खत्म हुआ और उस सैनिक का एक साथी लौट आया तो उसने रानी से कहा, तुम्हारा पति वीर था, उसने जान दी है। भावना में डूबी स्त्री ने आंसुओं में वो राज बता दिया और उसी रात उसका घर लूट लिया गया। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने रहस्य किसी को दे दिए उसने अपने भाग्य की चाबी पराया हाथों में सौंप दी। अब चलो पहली गलती की तरफ बढ़ते हैं, जो आज भी लाखों लोग करते हैं और फिर कहते हैं औरत ने धोखा दे दिया। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी किसी और के सामने रख देता है वो अपने शत्रु को तैयार कर देता है। ज्यादातर लोग प्रेम में ईमानदारी को सब कुछ कह देना समझ लेते हैं। वो अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर असफलता बता देते हैं, सोचते हैं कि इससे रिश्ता मजबूत होगा। पर असल में वो रिश्ता नहीं, निर्भरता बना लेते हैं। जब कोई औरत तुम्हारी कमजोरी जानती है, वो चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन उस पर नियंत्रण पा लेती है, क्योंकि इंसान उसी को भावनात्मक रूप से हिला सकता है जिसकी कमजोरियां वो जानता हो। देखो, ये बात सिर्फ औरतों की नहीं, अगर तुम अपने ऑफिस के बॉस को भी अपनी कमजोरी बता दो तो वो भी तुम्हें वहीं मारता है जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। फर्क बस इतना है, वो बॉस तनख्वाह रोककर वार करता है और वो औरत चुप्पी से। अब जरा सोचो, अगर किसी झगड़े या विवाद में वो तुम्हारी कही हुई कमजोरियां इस्तेमाल कर ले। तुम तो हमेशा खुद पर भरोसा नहीं रखते। तुम्हें याद है, तुमने ही कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे अपने शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं। यही है वो डर जो चाणक्य हमें महसूस कराना चाहते थे, और यही तो कारण है कि उन्होंने कहा, स्त्री से स्नेह रखो लेकिन अपने मन के रहस्य मत खोलो। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्या प्यार में ईमानदारी नहीं होनी चाहिए? यहीं से शुरू होता है अगला रहस्य, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि दूसरी गलती वो है जो आदमी अपने दिल में नहीं, अपने अतीत में छिपाए रखता है। पहली गलती थी अपनी कमजोरियां बताना। अब बात करते हैं दूसरी, उससे भी ज्यादा खतरनाक गलती की। चाणक्य कहते थे, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, क्योंकि जो वर्तमान में साथ है उसे अतीत की छाया में रखना मूर्खता है। अब सोचो, एक आदमी अपनी प्रेमिका से कहता है, मुझसे पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे धोखा दे गई। उसका मकसद सिर्फ सच्चाई बताना होता है। वो सोचता है कि ईमानदारी रिश्ते की बुनियाद है। लेकिन अब क्या होता है, हर बार जब वो किसी लड़की से बात करता है या किसी देर रात कॉल उठाता है, वो औरत अपने मन में वही पुरानी कहानी दोहराती है। अब भरोसा नहीं, संदेह पैदा हो गया है। और चाणक्य यही तो चेतावनी देते हैं, जिसने अपने बीते हुए दुखों को वर्तमान में ले आया, उसने अपने सुख का भविष्य खो दिया। सीधी सी बात है भाई, पिछली क्लास की गलती अगली परीक्षा में मत दोहराओ। हर रिश्ता नई शुरुआत है, कन्फेशन कंपटीशन नहीं। तो अब साफ है, कमजोरी और अतीत दोनों अगर जुबान पर आ जाए तो रिश्ते का भविष्य हिल जाता है। लेकिन तीसरी गलती वो सबसे आम और सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह गलती भरोसे के नाम पर होती है और यही आदमी को धीरे धीरे कठपुतली बना देती है। चाणक्य कहते थे, धन, आयु और नीति, इन 3 बातों को किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए, विशेषकर स्त्री से। अब जरा ध्यान से सुनो, यह बात स्त्री विरोध नहीं है,
बल्कि नीति विज्ञान है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी आमदनी, अपनी बचत या कर्ज तक सब कुछ बता देता है तो वह खुद को निर्भर बना लेता है। देखो, सच ये है, रिश्तों में भावनाएं टिकती हैं, लेकिन स्थिरता तब तक रहती है जब तक रहस्य बना रहे। अगर एक पुरुष अपनी हर वित्तीय बात बता दे, कितना कमाता है, कहां निवेश करता है, किस पर कितना खर्च करता है, तो धीरे धीरे उसके निर्णय उसके नहीं रह जाते। फिर एक दिन वही औरत कहती है, इतने पैसे तो कमा रहे हो, फिर मुझे ये क्यों नहीं दिला सकते? और यहीं से शुरू होती है भावनात्मक ब्लैकमेल की जंग। चाणक्य कहते थे, धन वह शक्ति है जो तब तक सुरक्षित है जब तक वह छिपी हुई है, और अगर तुमने ये शक्ति किसी को दे दी तो याद रखो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय बहानों के। कितनी बार ऐसा हुआ है, किसी आदमी ने अपने जीवन साथी से कहा, मेरे पास बस इतना ही है, और जब विवाद हुआ वही शब्द उसके खिलाफ गए, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो धन और आत्मबल का रहस्य नहीं छिपा पाता वह दूसरों की दया पर जीता है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर कमजोरियां, अतीत और धन तीनों नहीं बताने तो रिश्ता टिकेगा कैसे? यही सवाल बुद्धिमान लोग पूछते हैं, और यही सवाल मूर्खों को फंसाता है, क्योंकि रिश्ता भरोसे से बनता है, रहस्यों से सुरक्षित रहता है। अब आती है चौथी गलती, जो दिखने में मामूली लगती है लेकिन कई बार आदमी को जिंदगी भर पछतावा दिलाती है। चाणक्य कहते थे, तीसरे के रहस्य को चौथे तक ले जाना स्वयं के नाश का आरंभ है। अब इसे साधारण भाषा में समझो। अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य तुम पर भरोसा करके कुछ बताता है और तुम जाकर वो बात अपनी पत्नी या प्रेमिका से कह देते हो, तो तुमने सिर्फ उसका भरोसा नहीं तोड़ा बल्कि अपना मूल्य भी गिरा दिया। औरतें संवेदनशील होती हैं, वो सुनती हैं, पर कभी कभी आगे बता भी देती हैं। फिर वो बात किसी और के कानों तक जाती है और वहीं से शुरू होती है संघर्ष की चेन रिएक्शन। मतलब, अगर तुम्हारे दोस्त ने कहा, भाई मैं किसी लड़की को पसंद करता हूं, किसी से मत कहना, और तुमने जाकर बताया, जान गैस करो किसी क्रश है किस पर, तो समझ लो तुम्हारा दोस्त अब तुम्हारा नहीं रहेगा। चाणक्य का तर्क साफ था, विश्वास वहीं टिकता है जहां मौन है। जो व्यक्ति दूसरों की बातें आगे ले जाता है वो खुद के बारे में भी एक संदेश देता है कि यह इंसान किसी का रहस्य नहीं रख सकता, और यही बात धीरे धीरे उसके अपने रिश्तों में जहर की तरह फैल जाती है। तो अब हमारे पास 4 बातें हैं। 1, अपनी कमजोरियां दो, अपना अतीत। 3, अपनी आर्थिक स्थिति। 4, दूसरों के रहस्य। ये 4 बातें वो जाल हैं जिसमें आदमी खुद अपने पैर डालता है और फिर कहता है, किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर असल में उसने खुद ही अपनी कहानी किसी और को सौंप दी होती है। अब बची है 5वीं गलती, वो जो सबसे खास है, और अगर ये समझ में आ जाए तो तुम सिर्फ औरतों के साथ नहीं, हर इंसान के साथ अपने रिश्ते बदल लोगे। अब तक तुमने सुना, कमजोरियां, अतीत, धन और दूसरों के रहस्य। इन 4 बातों को किसी औरत को नहीं बताना चाहिए। पर अब आती है 5वीं और सबसे घातक गलती, जो एक आदमी को भीतर से तोड़ देती है। बिना आवाज, बिना लड़ाई, बस धीरे धीरे उसकी पहचान मिट जाती है। चाणक्य कहते थे, कार्य सिद्ध होने से पहले उसे प्रकट मत करो, क्योंकि जब तुम अपनी योजना दुनिया को बता देते हो तो तुम्हारा मनोबल आधा रह जाता है। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जब कोई आदमी अपनी आने वाली योजना, अपनी रणनीति, अपने सपने, अपने अगले कदम किसी औरत को बताता है तो वह अनजाने में अपनी शक्ति खो देता है। सोचो जरा, अगर तुमने कहा, मैं जल्द ही नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं अगले साल बड़ा निवेश करने वाला हूं, तो उस पल तुम्हारा मनोबल बातों में खर्च हो गया। अब जो शब्दों में निकल गया, कर्म में नहीं। और जब वह योजना पूरी नहीं होती तो वही बात तुम्हारे खिलाफ जाती है। तुम हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाते हो, करते कुछ नहीं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं, सफलता का बीज मौन में पनपता है, शोर में नहीं। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने सपने बताते हैं और दूसरे जो अपने सपनों से लोगों को चौंका देते हैं। पहले वाले तालियां सुनते हैं, दूसरे वाले इतिहास बनाते हैं। 5 गलती, 1 सीख। अब जब तुम 5 गलती समझ चुके हो, 1, अपनी कमजोरियां दो, अपना अतीत। 3, अपनी आर्थिक स्थिति। 4, दूसरों के रहस्य। 5, अपना भविष्य। तो चाणक्य का संदेश साफ है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसे किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, पर जिसने अपना मन दूसरों के हवाले कर दिया उसके पास कुछ छिपाने को रह ही नहीं जाता। चाणक्य का पूरा जीवन इस सिद्धांत पर खड़ा था, मौन और रहस्य यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दुनिया तुम्हें उसी दिन कमजोर समझ लेती है जिस दिन तुम उसे बता देते हो
कि तुम किस चीज से डरते हो, किस चीज की चाह रखते हो और किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। देखो, प्यार, रिश्ते, भरोसा, ये सब खूबसूरत चीजें हैं, पर अगर उनमें सीमाएं नहीं होंगी तो वही प्रेम तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगा। चाणक्य ने रिश्तों में नफरत नहीं बल्कि विवेक सिखाया है। उन्होंने कहा, विश्वास करो लेकिन अंधा नहीं, प्रेम करो लेकिन अपनी बुद्धि खोकर नहीं। और यही असली नीति है, क्योंकि जो आदमी अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। तो अगली बार जब तुम्हें लगे मैं उससे सब कुछ शेयर कर लूं, तो एक पल रुक कर खुद से पूछना, क्या यह जरूरत है या कमजोरी? क्योंकि जब राज तुम्हारे अंदर रहते हैं तो वो ताकत बनते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो वही तुम्हें कमजोर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने रहस्यों पर मौन रखता है, संसार उसके परिणाम देखकर चकित रह जाता है। यानी जो अपनी बातों को संभालता है वो वक्त आने पर दुनिया को हिला देता है, और जो हर बात कह देता है वो वक्त से पहले ही हार जाता है। अब अगर तुम सच में चाणक्य की इस नीति को गहराई से समझना चाहते हो तो एक बात याद रखो, अपनी ताकत छिपाओ और दुनिया को हैरान करो। क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तभी तुम्हारे पास बढ़त होती है, और जो खुद को पूरी तरह खोल देता है वो दूसरों के लिए एक खुली किताब बन जाता है जिसे हर कोई पढ़ता है पर कोई सम्मान नहीं देता। अगर तुम जानना चाहते हो कैसे अपनी ताकत छिपाकर दुनिया को हैरान किया जा सकता है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखो। चाणक्य कहते थे, अपनी ताकत छिपाओ, दुनिया को हैरान करो। वो वीडियो तुम्हें सिखाएगा कैसे मौन और रहस्य को हथियार बनाकर दुनिया के सामने जीत हासिल की जाती है। याद रखो, बोलने से लोग तुम्हें सुनेंगे पर मौन से लोग तुम्हें समझेंगे, और जो समझ में नहीं आता वही सबसे शक्तिशाली होता है।